सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदाती रेफरेंस पर समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि वोट का खुफिया होना बराह रास्त नुमाइंदगी के लिए है। ये हकीकत के सदाती इलेक्शन के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। हमारा और आयरलैंड का आइन एक जैसा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यही कवायद सेनेट इंतखाबात में भी है। चीफ जस्टिस और रजा रब्बानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, रजा रब्बानी साहिब, कानून तो मासूम होता है, ना सिर्फ मासूम होता है बल्कि कानून तो अंधा भी होता है। रजा रब्बानी का जवाब, समाअत मुलतवी। रजा रब्बानी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए फैसल वाफदा इन। परवेज रशीद आउट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वाफदा को सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। लीगी रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इंतखाबात के लिए ना अहल करार। वो ये समझते हैं कि ये उनका पैदाइशी हक है कि वो जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है और जो हारे तो वो उसमें धांधली हुई है। नून लीग जो इलेक्शन जीते वो ठीक, जो हारे वहाँ धांधली का शोर। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। ओपन वोटिंग की मुखालिफत वो करता है जिसका खरीदारी का इरादा हो। नून लीग की क़यादत ऐवान बाला में जीत और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयार। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में डेरे डालने का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान से राब्ते। बड़ी मुशावरत के लिए जनरल कौंसिल का इजलास भी बुला लिया। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से हल्का NA 75 में दोबारा पोलिंग की इस्तदा कर दी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में धांधली की निशानदेही की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन नतीजे तक पहुंचेगा। अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा, अगर ठीक ना हुआ तो रीपोल करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की PTI को कल तक दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। NA 75 की जो 340 पोलिंग स्टेशंस हैं उनसे नजर हटाने के लिए जहां डकैती की जा रही थी, जहां दहशतगर्दी की जा रही थी, उस साजिश के लिए तमाम रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। RO का बयान पब्लिक स्टेटमेंट है। DRO इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश करते रहे मगर कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वीडियो समेत सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना होगा आइंदा इलेक्शन वोट चोरों की भेंट ना चढ़े। ख्वाजा साद रफीक बोले कि 20 नहीं पूरे NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। हमने ये कहा कि PMLN को एतराज़ है 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, आप वहाँ पे इलेक्शन करवा लें। आज वहाँ पर PMLN ने फिर अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा बदल लिया और कहा कि नहीं, पूरे हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो होना चाहिए। कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का मजाज नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग को जिन पोलिंग स्टेशनों पर एतराज है वहां दोबारा इलेक्शन करा ले। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन की पेशकश की तो नून लीग अपना मौक़िफ़ बदलने पर तैयार हो गई है। मोमिन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि नून लीग का मकसद इलेक्शन को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना है। FATF के 3 रोज़ा इजलास का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, 25 फरवरी को फैसला सामने आ जाएगा। पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का कोई खदशा नहीं। ज़राए का इंकशाफ। हुकूमत घर में इस्तेमाल कर रही है मगर मुतबादिल जगह फराहम नहीं कर रही। जाएं तो कहाँ जाएं। कराची गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन की आहो बका। अब तक 200 से ज़ायद मकानात गिराए जा चुके। खादियां के इलाके मुंडेर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली है।
बयान है कुनन पोश को 30 साल गुजर गए, शहरी आज भी इंसाफ के मुंतजिर। मुजफ्फराबाद में खवातीन की भारतीय फौज की दरिंदगी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर के दफ्तर तक रैली निकाली। 1991 में कनन पोशपुरा में कश्मीरी खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 41 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की तादाद 12,658 हो गई। 1,550 शहरियों में वबा की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हॉट स्पॉट रहा। एक रोज़ में कोरोना से मजीद 7 अफराद मौत की नींद सो गए। सूबे भर में 103 मरीज रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। वबा से हलाकतों की तादाद 24,84,692 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 11 करोड़ 22 लाख से जायद हो गई। अमरीका में कोरोना से मजीद 1,270 हलाकतें। भारत में मजीद 80 अफराद मौत की नींद सो गए। ईरान में भी कोरोना से मजीद 89 मरीज चल बसे। तादाद 59,572 हो गई। बरतानिया में 21 जून तक लॉकडाउन की तमाम पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। बरतानवी हुकूमत का ऐलान। बोरिस जॉनसन ने कहा कि 8 मार्च से तमाम स्कूल खुल जाएंगे। अवामी मकामात पर 2 अफराद को सैर व तफरीह की इजाज़त होगी।